पधारे हुए प्रिंस एजू हब के डायरेक्टर भाई जोगेंद्र सुंडा जी और साथ ही श्री संजीव जी, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं श्री शिवराम चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 22 वर्ष की इस यात्रा में उन्होंने एक छोटे से स्कूल से धीरे धीरे इस संस्था को एक वट वृक्ष का आकार दिया है और जिस प्रकार से बच्चों में गुणवत्ता का प्रावधान किया है, शिक्षा के साथ साथ अन्य कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जिस प्रकार बच्चे बखूबी करते हैं वो आपने साक्षात देखा है। और मेरा काम तो बहुत सारा, अभी आपने बच्चों का एक नाटक देखा होगा, उन्होंने कह दिया है जो कहना था। आप जो भी अभिभावक बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों ने एक नाटक के माध्यम से अपने अभिभावकों से जो पीड़ा व्यक्त की, आज के इस समय में सबसे बड़ी समस्या वही है। बच्चे का विकास तभी संभव है जब माता पिता का प्रेम, माता पिता का स्नेह मिलेगा। मां के आंचल में बच्चे को जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, पिता के सानिध्य में जो संरक्षण मिलता है, और मैंने शायद पहले भी इसी मन से एक बात कही हो, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे दोनों प्रकार की एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिला। पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ा, बाद में गुरुकुलों में पढ़ा, पहले विज्ञान पढ़ा, फिर बाद में संस्कृत पढ़ी। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, पिता और माता का अभिप्राय क्या है? या तीनों घटक उपस्थित हैं। बच्चों की मां, बच्चों के पिता, अन्य अभिभावक, उनके दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, और भी रिश्तेदार हो सकते हैं, और गुरुजन भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में माता को कहा गया माता निर्मातृ भवति। माँ केवल जननी नहीं है, जन्म देने वाले तो पशु पक्षी भी हैं, पालन भी वो करते हैं। आप देखते हैं कि वो अपने बच्चों का किस तरह से पालना करते हैं। कोई 15 साल पहले की बात है, मेरे एक मित्र मुझे कहने लगे, महाराज ये हमारे यहाँ परेशानी खड़ी होगी, मैंने खरगोश पाल लिए और हमारे पास जगह नहीं है, इसको आश्रम में रख लो। तो मैंने विचार किया, जहाँ गाय रखते हैं वहाँ खरगोश भी पल जाएंगे। तो 2-3 खरगोश थे, नर मादा, उनको मैं लेकर के आ गया। जगह उनका पिंजरा बना हुआ नहीं था, तो एक कक्ष में, एक कमरे के अंदर उनको मैंने छोड़ दिया और आश्रमवासियों को कहा कि इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। मैं लगभग 1 सप्ताह के लिए कार्यक्रमों में बाहर चला गया। आया तो आते ही मैंने कहा कि भाई वो खरगोश थे, उनका क्या क्या हाल है, कैसे हैं, देखते हैं उनको जा करके। तो मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि एक खरगोश के शरीर पर कोई बाल नहीं था। मुझे चिंता हुई कोई बीमारी नहीं होगी हो, लेकिन जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने देखा कि कोने के अंदर बालों का ढेर लगा हुआ, और मैं जो ही अंदर गया वो मादा खरगोश दौड़ करके उस कोने में जाकर के बैठ गई। जब जाकर के देखा तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे। कारण क्या है कि खरगोश जंगल में तो घास फूस उखाड़ करके अपने बच्चों को उनसे ढक देता उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन वह उस पक्के फर्श पर क्या करता, उसने अपने शरीर के बाल उखाड़ करके अपने बच्चों को ढका। ये उस खरगोश की बात है जिसके पास वाणी नहीं है, जुबान नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, और जिसकी बुढ़ापे में वो सहारा बनने वाले नहीं है। लेकिन प्रकृति ने वो ममत्व का भाव उस पशु को भी दे दिया, जिसके कारण वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने सारे बाल उखाड़ करके डाल दिए।
वर्तमान में तो बहुत सारे माता पिता भी नित्य प्रति समाचार पत्रों में और मीडिया के अन्य साधनों से आप देखते हैं कि आज माँ ने वहाँ बच्चा फेंक दिया, माँ ने वहाँ बच्चा फेंक दिया। इसलिए जननी तो पशु पक्षी भी हो सकते हैं, लेकिन माँ के लिए कहा है माता निर्मात्री बहुती, वो बच्चे का निर्माण करती है। सबसे पहला शब्द अगर कोई सिखाती है तो माँ सिखाती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बच्चे का इंट्रोडक्शन, परिचय भी कराती है तो माँ कराती है। माँ बच्चे को कहती है तेरे पिता हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताया हैं, तेरी दादी है, दादा है। समाज में परिचय करवाने वाली सत्ता, प्रथम सत्ता यदि कोई है तो माँ है। दुनिया में मेरा सौभाग्य रहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया के 60 से अधिक देशों में मुझे जाने का मौका मिला। दुनिया में कोई लैंग्वेज मैंने ऐसी नहीं देखी जिसको मदर लैंग्वेज कहते हो, कोई भी मदर लैंग्वेज नहीं कहते हो, फादर लैंग्वेज कहते हो। सबको मदर लैंग्वेज कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बच्चों को माँ भाषा सिखाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना एक ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। उसके द्वितीय समोल्लास में चैप्टर में वो लिखते हैं कि माँ बच्चे को पहले मातृभाषा सिखाए और फिर अन्य देशों की भाषा सिखाए। मैं प्राय एक ऐसा संत हूं, बहुत से हमारे सन्यासी अंग्रेजी का विरोध करते रहे, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं कहता हूं कि बच्चों को जितनी अधिक भाषाएं सिखा सकें आप सिखाइए। मैं बता रहा था कि मैं बाहर विदेश में गया, एक बार जर्मनी में गया तो मेरे एक मित्र वहां प्रोफेसर है एक विश्वविद्यालय में। मेरा उद्बोधन होना था, मुझे धीरे से कहने लगे अंग्रेजी मत बोलना, यहाँ के लोग अंग्रेजी बहुत नफरत करते हैं, बहुत घृणा करते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या बोले, हिंदी ये समझते नहीं कि आप संस्कृत और हिंदी का प्रयोग कर सकते हो। यहां आपको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, अनुवादक मिल जाएंगे, अनुवाद करने वाले मिल जाएंगे। कारण क्या है कि वहां अंग्रेजी को पसंद नहीं करते। अंग्रेजी संपर्क भाषा है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, 2 देश तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी को पसंद नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर राज किया। राज तो हमारे ऊपर भी किया, लेकिन वो 150 साल में, पौने 200 साल में हमारी ऐसी प्रवृत्ति बना करके चले गए कि हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। करनी चाहिए भाषा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जितनी अधिक भाषा आपको आएंगी आप दुनिया में उतने अच्छे, चाहे बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन ये काम कौन करेगा? पहले मां करेगी। इसलिए हमारे यहां शास्त्र में एक बात कही गई, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। और महर्षि दयानंद इस वाक्य का अनुवाद करते हुए कहते हैं धन्य है वे संतान जिनके माता पिता विद्वान। पहली बात कही कि विद्वान होने चाहिए, लेकिन संयोग बनता है कई बार कि माता पिता को पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो फिर उसके बाद में कहते हैं धर्मात्मा। अगर किसी कारण से हम कॉलेज में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए तो धर्मात्मा हो सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रमाण दिया करता हूं। संत कबीर, मीरा, दादू, रविदास ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। यहां तक कि गुरु नानक, बिश्नोइयों के गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ये किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े। उनके पास इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान था जो स्वतः स्फूर्ति था। वो अपने आप उनके पास में भगवान की उनके पास देन थी। तो आदमी के पास किसी कारण से अक्षर ज्ञान नहीं है तो उसके पास धार्मिक होना बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ा गुण है। वो अपने बच्चों को धार्मिक विचार दे सकता है। तीसरी बात कही, विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी। हमारे में परोपकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये 3 गुण यदि हमारे में हैं तो हम अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो मां कौन है? निर्माण करने वाली है। मां बच्चे का निर्माण करती है, उसको सब कुछ मां सिखाती है। और दूसरा पिता। यहां बहुत सारे पिता बैठे होंगे, उनको ये नहीं पता पिता शब्द का अर्थ क्या है। आज मैं बता देता हूं, बच्चों की अपेक्षा आपको ज्यादा जानकारी लाभ होगा। इसका पिता का अर्थ है संस्कृत में, इसका अर्थ है पारक्षणे, जो 2 काम करे। बच्चे का पालन भी करे और रक्षा भी करे। पालन किससे करे? बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था वो करे, लेकिन रक्षण करे। रक्षा किस बात से करे? वैचारिक संरक्षण होना चाहिए। आपका बच्चा यहां शिवराम जी के पास पढ़ता है, वो बच्चा 6 घंटे रहेगा, 8 घंटे रहेगा, 10 घंटे रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो बच्चा आपके पास जाएगा।
बच्चे का पड़ोस कैसा है, बच्चे की सोसाइटी कैसी है, ये पिता का कर्तव्य बनता है। पिता विचार करे कि मेरा बच्चा किस सोसाइटी में बैठता है, उसके साथी कैसे हैं, मित्र कैसे हैं, उसके विचार कैसे डेवलप हो रहे हैं। बच्चे को बचपन में तो आप धीरे धीरे उसको बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, उसमें उसको बदलना बहुत मुश्किल होगा। तो जो रक्षा भी करे और पालन भी करे वो पिता है। तीसरी सत्ता आचार्य है, अध्यापक है। आचारम गिरायती थी आचार्य, वो न केवल अक्षर ज्ञान कराए, वो आचरण सिखाए बच्चे को, कैसे उसको बैठना है, कैसे उठना है। और गीता में भगवान कृष्ण ने इसलिए एक बात कही, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वपन बोधस्य योग भवति दुःखः। कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति की जिंदगी में दुख नहीं आते? दुख तो कभी कभी आते हैं, लेकिन अधिक दुख क्यों नहीं आते? किस व्यक्ति की जिंदगी में नहीं आएंगे? युक्त आहार, जिसका आहार युक्ति पूर्वक है, समय पर खाता है, अपने अनुकूल खाता है। और युक्त विहार, विहार का मतलब क्या है? उठना, बैठना, सोना, जागना। ये सब छोटे छोटे बच्चे आपकी इन क्रियाओं को देखते हैं। पिताजी कब उठते हैं, माताजी कब उठते हैं, वो क्या करते हैं, उनका व्यवहार आपस में कैसा, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं और बच्चे लड़ पड़े, उनको ज्ञान देने लग जाएं तो बच्चों पर कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उसका। पहले आपको आचार्य तुलसी एक बात कहा करते, निज पर शासन फिर अनुशासन। वेद भगवान भी कहते हैं स्वयं युजस्व, पहले हम अपने आप को बनाएं। हम खुद बनेंगे तो स्वतः ही बच्चे बन जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि तीनों को, बच्चों को समय देना चाहिए। बच्चे तो एक ऐसी चीज है, बच्चों के बारे में तो मैं एक बात कहा करता हूं। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से उसना चाक चला रहा था और बीच में रुक गया। समझाने की बात है, मिट्टी कभी बोलती नहीं। तो मिट्टी ने कहा कि भाई बीच में रुक गए कैसे? आप तो बहुत सारा सामान बनाते थे, आज रुक गए कैसे? तो कुम्हार ने कहा कि मैं जब ये मिट्टी चढ़ाई थी मैंने चाक पर, तो चिलम बनाने का विचार था मेरा, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में विचार परिवर्तित हो गए कि चिलम तो लोगों के कलेजों को फूकेगी, तंबाकू पीकर के पता नहीं कितने लोगों को कैंसर हो जाएगा, एनवायरमेंट वातावरण को भी खराब करेगी, क्यों नहीं इसकी सुराही बना दूं? इसलिए सुराही बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी और लेनी पड़ेगी। वो चिलम से सुराही में परिवर्तन क्यों हुआ? दिमाग में परिवर्तन आया, बुद्धि में परिवर्तन आया। इसलिए बुद्धि ही संसार का सबसे बड़ा एक ऐसा साधन है जो संसार को परिवर्तित करता है, संसार को बदलता है। आप अपने बच्चों की बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, 1 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है, उसका थोड़ा सा कांटा बदलता है, 2 पर चली जाती है, 3 पर जाती है, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करने की आवश्यकता है। इसलिए हम बच्चों की बुद्धि में इस प्रकार के संस्कार डालें, उसके मन में इस प्रकार के संस्कार डालें कि वो चिलम से सुराही बन जाए और समाज में विध्वंस के बजाय वो सृजन बन जाए। सृजनात्मक प्रवृत्ति बच्चे की हम बचपन से यदि करेंगे और वो इन तीनों का कर्तव्य बनता है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे, बच्चे का निर्माण पहले माँ की गोद में बनता है, माँ की कोख में बनता है, फिर पिता की गोद में बनता है, फिर परिजनों के सानिध्य में बनता है, फिर गांव की गली में बनता है और 5वें नंबर पर विद्यालय में जाकर के बनता है। गांव की गली, आपका पड़ोस कैसा है? महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिखा, सब मनुष्यों को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आप संस्कारवान हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके संस्कार ठीक नहीं है। प्रयास करने के बाद भी आप उससे इंप्रेसिव होंगे। डकैती चोरी करने वाला व्यक्ति रहता है, कहीं डकैती डाल के आ गया तो पुलिस वाले आपसे आकर के पूछ लेंगे, आप अपना कैमरा चेक कराइए, आप अपना ये जो आपने लगा रखे हैं जगह जगह पर ये साधन चेक कराइए। गवाही के लिए बुला लेंगे। क्यों बुला लेंगे? कि पड़ोस आपका था, आपके पास रहता है, और उस पड़ोस के कारण आप उससे डिस्टर्ब होंगे, दुखी होंगे। तो पड़ोसी के विचार कैसे हैं, हमें प्रयास ये भी करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भी सात्विक विचारों का हो। इसलिए हमें सामाजिक कहते हैं। अगर हम सामाजिक नहीं हैं तो अंग्रेजी की कहावत है, मैन इज ए सोशल एनिमल। इसमें से सोशल को निकाल दो तो हम क्या बच जाएंगे? एनिमल बच जाएंगे। पशुओं का समाज नहीं होता, उनके गोत्र देख करके रिश्ते नहीं होते, उनके संस्कार देख कर रिश्ते नहीं होते, ये मनुष्य के होते हैं। इसलिए हमें सामाजिक बनना है, सोशल बनना है। और सोशल हम तब बनेंगे
जब हमारी गली का एनवायरनमेंट ठीक होगा, हमारे पड़ोस का ठीक होगा, हमारे गांव का ठीक होगा, हमारे क्षेत्र का ठीक होगा, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि भाई शिवराम जी, क्योंकि मैं जब ये वहां बस स्टैंड के सामने गली में विद्यालय चलाते थे छोटा सा, आज से 20 साल पहले, तब से आपसे मेरा जुड़ाव है। आपके पूज्य पिताजी से, आपकी माताजी से, इस पूरे परिवार से मेरा संपर्क रहा। और इस 22 साल की यात्रा में आपने जिस प्रकार से स्कूल को एक बड़ा रूप दिया है, मैं तो बाहर भी जाता हूं तो सीकर की चर्चा करता हूं कि सीकर आज एजुकेशन की दृष्टि से न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत में एक अपना विशेष स्थान बना चुका है। और उस संस्थान में हमारे जो युवा काम कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जितने भी संस्थाएं हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके डायरेक्टर लगभग यूथ हैं, युवा हैं और अच्छे विचारों वाले हैं। मैं आप सबको भी निवेदन करना चाहूंगा, मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कितनी देखभाल करेंगे? 10 दुकानें परिवर्तित करेंगे। एक छोटी सी चीज खरीदते हैं हम, एक घड़ा भी खरीद के लाते हैं, उसको 10 बार बजा बजा के देखते हैं। लेकिन जिसके हाथों में आप अपना बच्चा सौंप रहे हैं, उस वातावरण को भी आपको जरूर देखना चाहिए। उसके स्टाफ का, उसके डायरेक्टर का चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है। और मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ इनके मंच पर खड़ा हूं, मैं 20 साल से इस नौजवान को जानता हूं। मैं जब भी आता हूं तो 10-20 मिनट, मेरे पास भी समय का अभाव होता है, लेकिन जब भी बैठता हूं तो आध्यात्मिक चर्चा होती है। बच्चों को हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, ये चर्चा होती है। हम अपने स्कूल को अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये चर्चा होती है। और ये इसलिए होती है कि आपने इस प्रकार का अपने जीवन का ध्येय बनाया है कि केवल मात्र पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पैसा तो शराब की फैक्ट्री वाला और शराब बेचने वाला भी कमाता है। ध्येय क्या है? मानव निर्माण, मनुष्य निर्माण है। और जब तक, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही आपके देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक तो ये संस्थाएं देंगी, ईमानदार नागरिक तो संस्थाएं देंगी। जब तक देश का नागरिक अच्छा नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, पुरुषार्थी नहीं होगा, देशभक्त नहीं होगा, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाला नहीं होगा, धर्म और संस्कृति के प्रति आस्थावान नहीं होगा, तब तक कोई देश सुरक्षित रह नहीं सकता। उस काम को ये शिक्षण संस्थाएं करती हैं, शिवराम जी जैसे युवा करते हैं। तो मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बच्चों के कार्यक्रम मैंने देखे, मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे कार्यक्रम दे रहे हैं। बच्चों का जो परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे देते हैं, जिस उत्साह के साथ में। उन बच्चों को भी, उनको तैयार करने वाले स्टाफ को भी, और माननीय शिवराम जी को मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, जय भारत। स्वामी जी, आपके अनमोल ज्ञान और प्रेरणा के लिए धन्यवाद। आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन को रोशन करती रहेंगी। All right, folks, buckle up because next we are diving into love. You know that delightful shows where everything makes perfect sense until it doesn't. Oh yes, love. The roller coaster ride where you're either on cloud 9 or questioning all your life decisions. Sound fun, right? Absolutely. 1 minute you are writing love poems and the next you are asking yourself, why did I agree to share my life with this person? Well, love, my friend, is like trying to explain the plot of sci-fi movie to your grandmother.
unpredictable, messy, and at times completely confusing. Exactly, and today we are here to talk about those stupid heart moments. You know, when your heart decides to take the wheel and drive you straight into the land of what was I was thinking. So let's welcome the students of First P with their stupid hearts. Namaskar all. I Arna from class 7C And I Rudrakshi from class 7D. Welcome the talented heroes from class 1st B. proudly presenting Akshita, Avika Chaudhary, Bhavya Chaudhary, Divyanshi, Drishti, Hardik, Lavyansh Parashar, Manan Biala, Mansi Verma, Neha Gujar, Purav Tiwari, Riyan Chaudhary, Ronak Kumar, Sanvi Kirodiwal, and Veer Chaudhary. Buckle up as they come with a performance filled with joy. Hey everybody, my mom and dad made this new song for my stupid heart. I'm gonna play my verse. Let's go! My stupid heart, oh no, I tried to let you go so many times before. Now I got back to do my stupid heart. Can't believe I haven't figured it out by now. Every time I call you up, all you do is let me down. Should've known there's nothing better I could change. Every time we try to be friends, it always ends the same. But when I try to remember all the pain that we've been through, something in me says whatever, and it brings me back to you. My stupid heart, don't know, I tried to let you go so many times before. Don't wanna back you, you're my stupid heart. Too late, already on my way. If we don't got it friends again, then you can blame my stupid heart. Okay, yeah, then you can blame my stupid heart. Every now and then I get inside of my head, try to leave your text unread, but I wind up here instead. Should've been my time while we were still ahead. I always had to be right till we had nothing left. But when I try to remember all the pain that we've been through, something in me says whatever, and it brings me back to you. My stupid heart, don't know, I tried to let you go so many times before. Now I got back into my stupid heart. Too late, already on my way. If we don't got the friends again, then you can blame my stupid heart. Woo, woo. Dear parents, for your convenience, washroom facilities have been arranged on the ground floor on your left side. For any kind of information, contact our student volunteers who are present among you in your school uniform. Thank you. प्रिय अभिभावक, आपकी सुविधा के लिए वॉशरूम की व्यवस्था आपके लेफ्ट साइड ग्राउंड फ्लोर पर की गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स से संपर्क करें।